शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमवार, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्यों हूँ श्रेष्ठ? जवाब दो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप मिला। और क्यों हूँ श्रेष्ठ? बोलो। और राज बताओ, दीपावली से लिंक करो। श्रेष्ठ पद पाना है इसलिए, श्रेष्ठ पढ़ाई, श्रेष्ठ बाप पढ़ा रहा इसलिए, श्रेष्ठ बनने की शिक्षा मिल रही है। और बोलो, दीपावली से लिंक करो। सारे विकार भस्म करके पास विद ऑनर बन रही हो। श्रेष्ठ दुनिया में जाना। पवन ने कहा, आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार खुद मना रहे हो। दीपावली यादगार भी आपका, मनाते भी आप ही हो। अपने ही मंदिर में अपनी मूर्तियों की आप ही पूजा करते हो। तो कौन है जीते जी अपना यादगार मनाता हो? दुनिया में है कोई ऐसा? हर एक के जाने के बाद उसके स्टैच्यू बनते हैं, बाकी लोग उसका यादगार मनाते हैं। और हम याद में, समझ में अपना यादगार मना रहे हैं। हमें पता है ये हमारे यादगार है, औरों को पता भी नहीं होता। अब गांधी की आत्मा दूसरे जन्म में चाहे वो स्टैच्यू बनवा रही हो, गांधी का रेवोल्यूशन मना रही हो, आत्मा वही हो, पर उसको मालूम तो नहीं है ना, मैं ही गांधी था। बाबा ने कहा, आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार खुद मनाते हो। क्योंकि ये जो दीप माला मनाते हैं ना, ये आप अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप जगे हो और अनेक जगे हो, तो वो उसकी यादगार में दीप माला मनाते हैं। क्योंकि आप जो चमकती हुई आत्मा हो, दीपक की लौ की भांति दिखाई देती है, इसलिए चमकती हुई आत्मा दिव्य ज्योति की यादगार में दीपक जगा देते हैं। टिम 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 टिम, आत्मा भी वैसी है और उसकी शेप में लौ बना देते। तो ये आपके एक तो निराकारी आत्मा रूप का यादगार है जो दीपक जलाते हैं। दूसरा फिर बाबा ने कहा, साकारी यादगार भी है। कौन सा साकारी यादगार है? मुख्य पूज्य स्वरूप, जो हम देव पद पाते हैं। और दुनिया क्या कर रही है? आपके पूज्य लक्ष्मी स्वरूप का यादगार मना रहे हैं और आप आंखों के सामने देख रहे हो। और आप इस दीप जगाने से इस देव पद को प्राप्त करते हो। तो आपके साकारी और निराकारी दोनों रूप का यादगार है दिवाली। निराकारी रूप का यादगार दीपमाला, दीप जलाते हैं। आप साकार रूप में देव पद पाते हो, उसका यादगार लक्ष्मी पूजन। मेरे को विचार चला कि कहते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे। क्या करके? रावण को मार के। तो उनके वनवास खत्म होने की खुशी में, रावण के मरने की खुशी में दीप माला मनाई गई थी। अच्छा भाई, अब कहानी तो ऐसी है, पर जब इसकी रस्में मनाते हैं, कोई राम की पूजा नहीं करता। लक्ष्मी के मंदिर में जाते हैं, दीप जलाते हैं। कहीं देखा कोई राम की फोटो खरीद रहा हो? फोटो भी लक्ष्मी की खरीदेंगे, दिए जलाएंगे। कोई अयोध्या नगरी की फोटो ले आए, कुछ और ले आए,
कोई राम रावण की कहानियां घर में चला रहे हो, वो भी नहीं है। तो असल में क्या है कि राम साकार वाला था ही नहीं, ये तो निराकार राम की कहानी है। आत्मा सीता, परमात्मा राम, तो दोनों निराकार, दीप जला दिए। अब आत्मा का दीपक अनेक दीपक जगा दिए, परमात्मा बड़ा दीपक से छोटे दीपक जगा दिए, और बनते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो महालक्ष्मी पूजन। धनवान बनते हैं तो धन का प्रतीक बता दिया लक्ष्मी को। तो वास्तव में ये यादगार एक्यूरेट है जो सेलिब्रेशंस चलाई जा रही है। बाकी तो वो कहानी सूक्ष्म रूप की है। स्थूल राम ने स्थूल रावण कोई ना था न मारा, ना त्रेता युगी राम के जमाने में रावण था, ना कोई 10 सिरों वाला व्यक्ति होता जिसको पकड़ के मारो। लेकिन यहाँ तो मैं आत्मा सीता, परमात्मा राम, और फिर सीता आत्मा जगती ज्योति। तो निराकारी स्वरूप और साकारी स्वरूप आज दोनों याद करने हैं, दोनों याद करेंगे बार बार। परम धाम में आत्माओं की दिवाली देखेंगे, वहाँ भी दिवाली है, अभी होने वाली है पूरी, नहीं तो दीपक सारे नीचे आ गए, फिर ऊपर जाके टंगेंगे तो बहुत अच्छा जगते रहेंगे बहुत टाइम। एक नीचे की दिवाली देखो, दिवाली वैसे भी दिखाते अमावस्या, घोर अंधेरी रात, तो कलयुगांत घोर अंधेरी रात, उसमें आके बाबा ने दिए जलाए हैं हमारे। हम आत्मा जो जगती हैं, जग को जगा देती हैं। दीपक जब इकट्ठे जगते हैं तो रोशनी रोशनी कर देते हैं। तो हम जग को जगाने वाले दीपक है, और हर नर को नारायण, हर नारी को लक्ष्मी बना देने वाले दीपक हैं। तो अपने निराकारी स्वरूप को भी आज ऐसा ही याद करना बार बार कि देह छूट गई, सितारा बचा, घर गया। और साकारी रूप को याद करना, घर से सितारा उतरा, अपनी देवताई ड्रेस पहनी, और सतयुग में मौज कर रहे हैं। सतयुग में दिवाली मनाएंगे? नहीं मनाएंगे, है ही दिवाली। सतयुग माना ही दिवाली, दीप जग गया, बस जगा ही हुआ। और रोज शाम को वहाँ दिवाली रोज ही मनाई जाएगी। अभी आजकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं, तो उसमें दिखाया कि रोज शाम को वहाँ संगीत संध्या पे रोज दिए जलाए जाते हैं। वैसे तो उन्होंने दिए 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 बार बार दिखा दिया है, लेकिन बाबा ने जो कहा हुआ है कि वहाँ महलों पर हीरे लगे होंगे, और ऐसे वंडरफुल हीरे होंगे, और ऐसा लाइटिंग सिस्टम होगा। और वो लाइट सिस्टम कैसा होगा, मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, कहीं बल्ब नहीं दिखेगा कहाँ लगाया हुआ है। जैसे आजकल फॉल सीलिंग के अंदर कर देते ना, तो भी दिखती है कि यहाँ से लाइट आ रही है, वहाँ दिखेगी नहीं कहाँ से आ रही है। पर हीरे ऐसे होंगे सभी महलों पर, दिन में सूर्य की रोशनी से चमकेंगे, रात को चांद की रोशनी से चमकेंगे। ये कोहे नूर हीरा लक्ष्मी नारायण के महल के ऊपर होगा, और रात को चांद की रोशनी में ऐसे चमकेगा जो पूरी नगरी उससे रोशन होगी। तो वहाँ रातें भी काली नहीं होती सतयुग में। आपको मालूम है सतयुग में ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक कलर ही नहीं होता, ब्लैक हेयर नहीं है वहाँ, थोड़े गोल्डन, थोड़ा गोल्डन, एग्जैक्ट ब्लैक वहाँ नहीं है। भैंस नहीं होती वहाँ पे, काला हाथी नहीं होता, काला कुत्ता भी नहीं होता, रातें भी काली नहीं होती, कुत्ता तो होता ही नहीं, नो एंट्री क्योंकि गॉड ने शिवालय स्थापन किया। तो ऐसी सुंदर दुनिया में न सिर्फ हम जाने वाले हैं, लेकिन उस दुनिया को हम लाने वाले हैं। हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो पूरी धरती को दिवाली बना देंगे। तो इस नशे में आज सारा दिन रहना,
मैं श्रेष्ठ आत्मा जगा हुआ दीपक सारी दुनिया में दिवाली करने वाला हूँ। मैं जगा हुआ दीपक लक्ष्मी का राज लाने वाला हूँ धरती पर, और खुद ही मैं वो विष्णु स्वरूप हूँ। भाई पीछे अपना स्वरूप देख लो, सारे समझ लेना ये मैं ही हूँ। अपने को खड़ा हुआ देख लो, चार अलंकार पकड़ के खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। जब तक अलंकार धारण हो जाए जीवन में तब तक खड़ा है। पूछा किसी ने त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़ा क्यों दिखाया? भाई ब्रह्मा बैठा, शंकर बैठा, विष्णु क्यों खड़ा कर दिया? तो बाबा ने कहा लक्ष्य है, लक्ष्य है ये, और लक्ष्य बुद्धि में टंगा ही रहना चाहिए। लक्ष्य कभी विश्राम नहीं पाना चाहिए। लक्ष्य अड़ा रहेगा जब तक तो धारण हो जाएगा। ये हम बनने वाले हैं। शंकर ने विनाश करना है, क्यों नहीं दुनिया लानी है। ब्रह्मा ने स्थापना करनी है, क्यों नहीं दुनिया लानी है। दोनों का काम है विष्णु पद। तो विष्णु पद पाने के लिए बुद्धि में ये हमेशा स्मृति अटकी रहे, तो इसलिए हमारा लक्ष्य खड़ा है बुद्धि में। बस अब हमारी दिवाली आई कि आई, और आप सबको मालूम होगा दिवाली के दिन ही यज्ञ की ऑफिशियल स्थापना हुई थी। 1937 दिवाली का दिन, इसलिए दादी प्रकाश मणि जी का भी जन्मदिन उसी दिन मनाते थे। और दिवाली के दिन बाबा समर्पित हुआ था। मम्मा के आगे और 7 माताएं बहनें और 8 का ग्रुप बना के मम्मा को मुखिया बना के बाबा ने अपना समर्पण पत्र लिखा था। मैं ओम मंडली माता के चरणों में अपनी चल अचल संपत्ति अर्पित करता हूँ, ऐसे बाबा ने लिखा था। और पूरा ट्रस्ट बन के विधिवत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आज का दिन हमारा यज्ञ का जन्मदिन भी है, स्थापना दिवस भी है, हमारे लक्ष्य की स्मृतियाँ भी हैं, हमारा निराकारी साकारी दोनों रूपों का यादगार भी है। तो ऐसी शुभ दीपावली की सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छी वाली ताली बजा। हैप्पी